मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 7वें बल्दियाती इंतखाबात सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुंचाएंगे। बनू कैंट बोर्ड में वार्ड नंबर 1 पर पीटीआई के उम्मीदवार समीउल्लाह 366 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। जेयूआई के उम्मीदवार जफरान 213 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं वार्ड नंबर 1 बनू से समीउल्लाह, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जीत गए हैं और यहां पर जेयूआई के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। जबकि जेहलम कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 से पीटीआई के डॉक्टर सलाहुद्दीन 112 वोट लेकर जीत गए हैं। इस हलके से मुस्लिम लीग नून के उस्मान महमूद 94 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। डॉक्टर सलाहुद्दीन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जेहलम कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 से यहां से कामयाब हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि एबटाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 7 से आजाद उम्मीदवार दिलावर खान 340 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। नियो न्यूज ने जिम्मेदाराना सहाफत का मुजाहिरा करते हुए इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक पोलिंग मुकम्मल होने के 1 घंटे बाद नताइज नाजरीन तक पहुंचाना शुरू कर दिए। अभी आपको बताएं कि वाल्टन कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 2 का जो नतीजा है, चौधरी सयाम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, यहां से कामयाब हुए हैं। 125 वोट यहां से उन्होंने हासिल किए हैं और वाल्टन कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी सयाम यहां से जीत चुके हैं। और आपको बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 2 पोलिंग स्टेशन नंबर 86 से नतीजा आपको बताएं कि पीटीआई के चौधरी सयाम ने यहां से 125 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून के कारी मोहम्मद हनीफ 75 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। वाल्टन कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 2 का नतीजा भी आपको बताया, जहां से तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। अभी आपको बताएं चकलाला कैंट वार्ड नंबर 6 से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उस्मान मुमताज 30 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए हैं और यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई है। मुस्लिम लीग नून ने 24 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उस्मान मुमताज यहां से कामयाब हुए हैं 30 वोट लेकर। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 24 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग स्टेशंस पर वोटों की गिनती जारी है। मुख्तलिफ हलकों से जो नताइज सामने आना शुरू हो रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं और नियो न्यूज़ ने खास तौर पर सहाफती जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए रिजल्ट आने के 1 घंटे बाद अपने नाजरीन तक अब ये रिजल्ट पहुंचाना शुरू किए हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड का नतीजा आपको बताएं और यहाँ से वार्ड नंबर 2 से गुलाम जेलानी जीत चुके हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार। मुल्तान कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 2 से गुलाम जेलानी यहां से कामयाब हुए हैं। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 7वें बल्दियाती इंतखाबात के नताइज, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के 4 वार्ड के नताइज नियो न्यूज़ को मौसूल हुए हैं। अब वार्ड नंबर 9 से आपको नतीजा बता रहे हैं। यहां से भी आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सादिक 121 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। वार्ड नंबर 9 में आजाद उम्मीदवार मोहम्मद सादिक ने 121 वोट हासिल किए हैं, जीत गए हैं। मुस्लिम लीग काफ की ताहिरा नसीम 46 वोट हासिल कर सकी। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 7वें बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुल्क भर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबी दंगल इस वक्त जो था वो जारी था कुछ देर पहले तक और अब नताइज आने का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब में पीटीआई और नून लीग के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। कराची समेत सिंध में जालों और खिलाड़ियों में जीत के लिए दौड़ जारी है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे अभी क्या नताइज आ रहे हैं। कराची से कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से खालिद चौधरी, मुल्तान से अदनान याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे। कामरान, आप बताइएगा, नताइज आने का सिलसिला जारी है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है? इस वक्त जो है वो मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो मनोड़ा कंटोनमेंट बोर्ड का वार्ड नंबर 1 का जो है वो हमारे पास मौसूल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद तैयब जो है वो 309 वोट लेकर
कामयाब हो चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार है अली मुकद्दम जिन्होंने 209 वोट लेकर जो है वो कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा पीएसपी के उम्मीदवार जो है वो 27 वोट लेकर जो है वो तीसरे नंबर पर है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मनोड़ा कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 1 का है, और जबकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये फैसल कंटोनमेंट है, यहाँ वार्ड नंबर 9 है, और मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ इस पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो इस वक्त आगे हैं, जबकि इसके साथ ही एक पोलिंग स्टेशन और भी है, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे हैं, जबकि कुछ जगहों से जो नताइज हम तक मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ कंटोनमेंट बोर्ड से वार्ड के बूथ के, इसमें कहीं पीपल्स पार्टी आगे है, कहीं तहरीक इंसाफ आगे है, कहीं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आगे है। ये नताइज की जो आमद का सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। शहर के तकरीबन 42 वार्ड हैं, 6 कंटोनमेंट में, वहाँ गिनती का सिलसिला अभी भी जारी है। एक नतीजा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जी ठीक है कामरान, आप साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद से खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस्लामाबाद में इस वक्त क्या मामला है। खालिद आप बताइएगा, कराची में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं आगे है, कहीं पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन अभी पूरा नतीजा तो सामने नहीं आया है। इस्लामाबाद में अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड और चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड में भी आज इलेक्शन का मरहला जो था वो मुकम्मल हुआ। ताहम जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर रह गए थे 5 बजे के बाद भी उन्हें तकरीबन आधा घंटा लगा है। जो इस तमाम वोटर्स जो थे उनको यहाँ पर वोटिंग पोल करने दी गई। और इस वक्त जो है बताते चलें कि रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड में से 9 में इलेक्शन हुए हैं, जबकि एक वार्ड में खातून आज़ाद उम्मीदवार की डेथ की वजह से यहाँ पर पोस्टपोन हुआ है इलेक्शन का अमल, और 9 वार्ड्स में इलेक्शन हुआ है। इसी तरह चकलाला कैंट बोर्ड के 10 वार्ड्स में भी इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो चुका है। और मुस्लिम लीग नून और PTI की जानिब से जो है मुख्तलिफ नताइज जो सामने आना शुरू हुए हैं, उसमें दोनों पार्टियाँ ये हम पल्ला दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त जो है हम पेशावर रोड पर मुस्लिम नून के सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर कारकुनों का बड़ा रश है, और जो नताइज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से मसूल होते हैं तो यहाँ पर अनाउंस किए जाते हैं, और कारकुनान जो है भरपूर जोश व जज्बे का मुजाहरा भी करते हैं। इस वक्त जो है चकलाला पोलिंग स्टेशन के तकरीबन 7 वार्ड से नताइज मौसूल हुए हैं, जिनमें तकरीबन 4 पोलिंग बूथ्स हैं जहाँ से ये नताइज वसूल हुए हैं, जिसमें PTI हम पल्ला अपने नून लीग को, और जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड में नून लीग जो है PTI पर बरतरी रखते हुए यहाँ पर मुख्तलिफ जो वोट अब तक सामने आए हैं उनमें ये दिखाई दिया है कि दोनों ही हम पल्ला जमातें एक दूसरे को जो है पिछाड़ने के लिए इस वक्त जो है गिनती के अमल में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर मुकम्मल नताइज के हवाले से अगर बात की जाए तो मज़ीद 2 घंटे लग सकते हैं मुकम्मल नताइज आने में, और कारकुनान बेचैनी से इन नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। जी ठीक है, अभी मुकम्मल नताइज आने में 2 घंटे लग सकते हैं। खालिद चौधरी हमें इस्लामाबाद से बता रहे थे। मुल्तान का रुख करेंगे। नान याकूब आप बताइएगा, अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है, किस पार्टी का पलड़ा इस वक्त भारी है, क्या उम्मीदवारों की उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान में कंटोनमेंट बोर्ड के जो 10 वार्ड्स थे उनमें से 5 वार्ड्स के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं वो हमें मौसूल हो चुके हैं, और इन 5 वार्ड्स के जो नताइज आए हैं इसमें आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा है। कोई भी पार्टी जो है वो पहला नंबर हासिल नहीं कर सकी। वार्ड नंबर 7 में हम देखें तो आज़ाद उम्मीदवार हैं शमशाद अली अंसारी, जिन्होंने 396 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार ही यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 2 का हम नतीजा आपसे शेयर करें तो यहाँ पर भी आज़ाद उम्मीदवार हैं गुलाम जिलानी, जो 158 वोट के साथ पहले नंबर पर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के राना खलील 131 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। वार्ड नंबर 9 में भी आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सादिक 121 वोट के साथ कामयाब हुए हैं, और यहाँ पे मुस्लिम लीग काफ की ताहिरा नसीम 46 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही हैं। वार्ड नंबर 10 में खुर्शीद खान 163 वोट के साथ आज़ाद उम्मीदवार हैं, पहले नंबर पर रहे हैं। जमाती इस्लामी के उम्मीदवार सरफराज रमज़ान 53 वोट के साथ यहाँ पे दूसरे नंबर पर रहे हैं। वार्ड नंबर 8 में हम देखें तो यहाँ पे भी आज़ाद उम्मीदवार याकूब नासिर हैं, जो 64 वोट के साथ पहले नंबर पर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के अमजद मजीद शेख 60 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये 5 जो वार्ड्स हैं जिनके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं, और इन 5 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा है। और मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है। मुल्तान से अदनान याकूब अपडेट कर रहे थे, कराची से कामरान सुहेल और इस्लामाबाद से खालिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जैसे कि पोलिंग का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, नताइज आने का सिलसिला जारी है। किसी इलाके में किसी पार्टी का पलड़ा भारी है तो कहीं आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, और जैसे कि मुल्तान से हम देख रहे थे कि ज़्यादातर हलकों में आज़ाद उम्मीदवार वो कामयाब हुए हैं। बहरहाल ये
गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जो कि कुछ ही देर बाद जो सरकारी तौर पे भी नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 7वें बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के 4 वार्ड्स के नताइज नियो न्यूज़ को मौसूल हुए हैं। वार्ड नंबर 2 से आज़ाद उम्मीदवार गुलाम जिलानी 158 वोट लेकर फातेह करार पाए हैं। और जैसे कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि मुल्तान में जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनमें 5 जो अब तक हैं आज़ाद उम्मीदवार वो कामयाब हुए हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट वार्ड 2 में गुलाम जिलानी 158 वोट लेकर यहाँ पर फातेह करार पाए हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुमकिना क़याम के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज का आगाज़ हो गया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सहन में सहाफ़ती तंजीमों की नारेबाजी, अपोजिशन अरकान शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, शाजिया मरी, हाफिज़ हमदुल्ला ने शिरकत की है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली, बताएगा इस एहतजाज के हवाले से? जी बिल्कुल, ये एहतजाज जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से शुरू हुआ था अब वो पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच चुका है और यहाँ बड़ी तादाद में मीडिया के कारकुनान जो है वो मौजूद है, नारेबाजी हो रही है। और इसके जो एहतजाज है साथियों का वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ है और इसमें जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सरकारी महकमों से निकाले गए थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था और उससे वफाकी इदारों के 17,000 मुलाजमीन जो है उनको निकाल दिया गया था, जो पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती किए गए थे, वो भी यहाँ शरीक हो गए हैं। इसी तरह महकमा तालीम से निकाले गए जो लोग हैं वो भी शरीक हुए हैं। इसी तरह जिन जिन महकमों लोग निकाले गए हैं उनकी भी यहाँ पे शिरकत होना शुरू हो गई है। तो इस तरह ये एक मजमा जो है वो बहुत शुक्रिया अली शेर, आपका तफसीलात बता रहे थे। पीपल्स पार्टी मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा है कि मीडिया पर मार्शल लॉ का कानून लाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने मीडिया डिस्ट्रैक्शन अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत PMDA के जरिए अंधेरे बढ़ाना चाहती है। वजीर इत्तलात झूठ बोलते रहे कि PFUJ ने उसे मंजूर किया है। हम इस मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को कामयाब नहीं होने देंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ती तंजीमों के मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज में पहुंचे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अगर सहाफ़ियों पर कदगन हो तो फिर ये जमहूरियत नहीं, वो कानून जिसको किसी ने देखा नहीं उसको लागू किया जा रहा है। दुनिया में सहाफ़त आज़ाद होती जा रही है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ हर रोज़ नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। ऐसे कानून को लाने की कोशिश की जा रही है जिससे इस मुल्क में सहाफ़त को दबाया जाए। जब पूरी दुनिया में सहाफ़त आज़ाद से आज़ाद तर होती जा रही है, पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहां हर रोज़ नए तरीके लाए जाते हैं कि किस तरह। एक बार फिर से कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के नताइज के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 7वें बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के 4 वार्ड्स के नताइज नियो न्यूज़ को मौसूल हुए हैं। वार्ड नंबर 2 से आज़ाद उम्मीदवार गुलाम जिलानी 158 वोट लेकर फातेह करार पाए। तहरीक इंसाफ के राना खलील 131 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वार्ड नंबर 9 में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सादिक 121 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम लीग काफ की ताहिरा नसीम 40 वोट हासिल कर सकी। वार्ड नंबर 10 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्शीद खान 163 वोट लेकर कामयाब हुए।